नमस्कार। मॉड्यूल 9 प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम और स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत जो ये पुस्तक है, आज हम लोग मॉड्यूल 9 प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम की जानकारी लेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य जनन से संबंधित सभी आयामों जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा व्यवहारिक रूप से स्वस्थ रहने को कहा जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य में स्वस्थ प्रजनन अंगों और उनके सामान्य कार्य सही होना चाहिए। इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऑर्गन्स आर मस्ट एंड दे आर सो नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन प्रॉपरली। व्यक्तिगत स्वच्छता और आरटीआई मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पहचान। व्यक्तिगत स्वच्छता में प्रतिदिन स्नान करना और अपने जनन अंगों की साफ सफाई अति आवश्यक है। जनन अंगों की साफ सफाई होने से खुजली, फफोले जैसे जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बना रहता है। प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रजनन अंगों की सही जानकारी होनी चाहिए। नर में और मादा में, लड़कों में तथा लड़कियों में उनके प्रजनन अंग और उनकी साफ सफाई। किशोरावस्था की परिवर्तन की जानकारी होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक, हार्मोनल, सामाजिक। साथ ही साथ ये होना चाहिए बच्चों में कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड देयर फंक्शंस, सुरक्षित और स्वच्छ यौन संबंध, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की जानकारी, जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल, गर्भवती माताओं का ध्यान, प्रसवोत्तर माता एवं बच्चों का ध्यान, स्तनपान का महत्व, लड़के तथा लड़कियों का पालन एक समान होना चाहिए और उन्हें समान अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों को परामर्श, काउंसलिंग और इससे संबंधित जो जागरूकता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रजनन स्वास्थ्य में किशोरावस्था में लड़कों में स्वपन दोष, नाइट फॉल इन एडोलेसेंस मेल। स्वपन दोष एक शारीरिक, प्राकृतिक, सामान्य प्रक्रिया है। इसमें लिंग से वीर स्खलन, सेमेन डिस्चार्ज होता है। इसके लिए स्नान करना, जनन अंगों की साफ सफाई करना आवश्यक होती है। स्वपन दोष मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। इसके लिए काउंसलिंग अति आवश्यक है और इसकी जो सही जानकारी है जो बच्चों को चाहिए इसे होना चाहिए। इसके साथ ही हस्तमैथुन एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर बच्चे विद्यालय स्तर पर जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर हैं उनसे अगर परामर्श लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर एक क्लिनिक है जिसे हम लोग AHFC एडोलेसेंस हेल्थ फ्रेंडली क्लिनिक कहते हैं, जहां पर 10 वर्ष से प्लस बच्चों को जो किसी भी प्रकार की यौन संबंधी जो जानकारियां हैं वो प्रखंड स्तरीय AHFC क्लिनिक से ले सकते हैं। स्वपन दोष से दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को बताना चाहिए कि जो सेक्सुअल कंटेंट है उनसे बच्चों को दूर रखा जाए। ये हमारा जो यूट्यूब कंटेंट है जो जिसके प्रति एडोलेसेंस अट्रैक्ट होते हैं उन सब कंटेंट से हमें दूर रखना चाहिए। और अगर स्वपन दोष सप्ताह में 3 या 4 बार होता है तो इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनकी जानकारी को रखना चाहिए। काउंसलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और किशोरावस्था में इस तरह की भावनाओं से दूर रखने के लिए स्विमिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर हम करते हैं और उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो इससे वो बच सकते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल एंड मेल। नाइट फॉल के बारे में कुछ मिथ हैं, कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे क्या वीरस्खलन एक बीमारी है? तो इसका उत्तर है नहीं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो लड़कों में
किशोरावस्था के समय वीर्य बनना प्रारंभ होता है। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो वीर्य स्खलन है, सेमन डिस्चार्ज से कमजोरी आती है, तो इसका उत्तर है नहीं। प्रजनन स्वास्थ्य में सेकंड आता है लड़कियों में माहवारी का होना। इसे हम मासिक धर्म कहते हैं या रजो धर्म कहते हैं या मेंस्ट्रुअल या पीरियड। माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के गर्भाशय की परत हर महीने रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलती है। यह लड़कियों में यौन परिपक्वता की शुरुआत की निशानी है। यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और यह मासिक चक्र 28 दिनों के अंतराल में होती है, जो 2 से 7 दिनों में आगे या पीछे हो सकती है। माहवारी के दौरान दर्द निवारक दवा नहीं लेनी चाहिए। दर्द होने पर ANM या FHC जो मैंने बताया या डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। माहवारी के समय हरी पत्तीदार सब्जियां, गुड़, चना तथा लौहयुक्त तत्वों की मात्रा वाले फल लेनी चाहिए। संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे मेरे पास कुछ प्रश्न है कि माहवारी के समय मंदिर जाना, तुलसी छूना, आचार छूना क्या निषेध है? नहीं, कोई निषेध नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांति है और धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव हुआ जा रहा है। नेक्स्ट है कि माहवारी के दौरान लड़कियों को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मना करना चाहिए? तो नहीं, खेल प्रतियोगिता में उसे भाग लेने से मना नहीं करना चाहिए। उसे जो दिनचर्या है, जैसे वो काम करते हैं, जो उनका डेली रूटीन है, अकॉर्डिंगली वो काम करते रहना चाहिए। एक्चुअली दक्षिण भारत में कुछ जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में लड़कियों में अगर जो पहली बार माहवारी आती है तो वो उत्सव मनाते हैं, वो जश्न मनाते हैं उनका यौन जीवन प्रारंभ होने की खुशी में। जैसे मंजल निराटू विज्जा के नाम से तमिलनाडु में है, पेद्दाम विसी पडंगा ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये विभिन्न नामों से प्रथम जो माहवारी आती है उसके अनुसार दक्षिण भारत में कुछ प्रांतों में इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज आवर RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब प्रजनन तंत्र संक्रमण। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा जो प्रजनन तंत्र है के किसी भी हिस्से में होने वाला संक्रमण जो जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी द्वारा होती है, उसे RTI या प्रजनन तंत्र संक्रमण कहते हैं। यह जो संक्रमण है या महिला या पुरुष के जनन अंगों में हो सकती है। RTI संक्रमण में क्या क्या हो सकता है? तो योनि से मवाद जैसा अधिक स्राव उत्पन्न हो सकता है। अनियमित योनि से खून का बहाव हो सकता है। पेट के निचले हिस्से और योनि में हल्का या गंभीर दर्द हो सकता है। जनन अंगों में खुजली या जलन हो सकती है। तो हमें जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है, हम कैसे बचाव करेंगे? तो इसके बचाव के लिए सबसे पहला है स्वच्छता। आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें, रोज स्नान करें, आपके अंदर सुरक्षित यौन व्यवहार का जानकारी होना चाहिए। टीकाकरण, नियमित चिकित्सा जांच और चिकित्सीय परामर्श अति आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। पुरुष तथा महिलाओं में जीवाणु, विषाणु या परजीवी वजह से होने वाला जो यौन संचारित या संक्रामक रोग है, जो यौन संबंध या संभोग बनाने से होता है, इसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। इसे जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। तो STD रोगों में मेरा आता है क्लेमाइडिया, गोनोरोरिया, सिफिलिस, हर्पिस इत्यादि। STD रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं? इनका लक्षण है कि योनि या लिंग से स्राव हो सकता है, जनन अंगों के पास लाल जख्म की निशानी हो सकती है, पेशाब करते समय दर्द या जलन हो सकता है। इससे हम लोग बचाव कैसे करेंगे? तो बचाव करने के लिए यौन संबंध में साथी के प्रति वफादार होना चाहिए, यौन संबंध में कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। STD संक्रमित महिला या पुरुष से यौन संपर्क में नहीं आना चाहिए। संदेह होने पर योग्य चिकित्सक
के पास जाना चाहिए, या हमारे प्रखंड लेवल पर आशा दीदी, ANM या AFSC जो क्लिनिक है वहाँ जाना चाहिए। हमें काउंसलिंग करना चाहिए और साथ ही साथ जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण किशोर तथा किशोरियों में ये जो STD रोग हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक अवस्था है, यह एक बीमारी है। जब एड्स के विषाणु HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो यह टी लिम्फोसाइट्स में पहुंचती है। यह रेप्लिकेट करती जाती है और दूसरे T4 सेल को प्रभावित करती है। इससे T4 सेल में लगातार कमी आती जाती है। इस HIV संक्रमण से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और अगर पेशेंट के पास कोई रोग पहले से है तो वह रोग और बढ़ता चला जाता है और वे एक रोग नहीं कई रोगों से ग्रसित हो जाती है। इसे हम एड्स कहते हैं। एड्स के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो इसका कोई विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि किसी आम आदमी को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये एड्स से पीड़ित व्यक्ति है। बुखार, डायरिया, शरीर का वजन घटना, संक्रमण से पीड़ित होना, थकान इत्यादि। टेस्ट, एड्स के लिए एक टेस्ट है जिसे हम ELISA टेस्ट कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब है कि हम एड्स से सावधानी कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले एड्स की जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। संक्रमित महिला या पुरुष से यौन संबंध ना बनाना, इस्तेमाल संक्रमित सुई का उपयोग ना करना, सुरक्षित यौन संबंध बनाना, कंडोम का उपयोग करना। और एक विशेष बात देखा गया है कि बच्चे या फिर किशोर अवस्था में जब ये आती है कि इसको एड्स है, मतलब वे लोग समझते हैं कि ये गलत संबंध के कारण हुआ है। नहीं, अगर सिरिंज या टैटू हम लोग बनाते हैं और वो संक्रमित सुई है तो उससे भी एड्स होने की संभावना होती रहती है। और HIV संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान में हमें सावधानी करना चाहिए। दिस इज द सिंबल ऑफ एड्स। ये हमारा एड्स का सिंबल है, इसे हमें इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। यूज डीपर एट नाइट, यह स्लोगन एड्स से लड़ने की मुहिम थी जो ट्रक एवं खलासी ड्राइवर लोग के लिए थी। यह एक कंडोम कंपनी का विज्ञापन है। इसका मतलब रात में सुरक्षित संबंध बनाने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। यह विज्ञापन टाटा मोटर्स ने साल 2016 में इस अभियान में हिस्सा लेते हुए शुरू किया था। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो हम इससे बच सकते हैं। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स है, ये हमारा प्रदीप कुमार मिजोरम के हैं। ये इनको एड्स हो गया था और ये इनका जीवन समाप्ति की ओर था। वो समझ गया था कि मेरा जो जीवन है हम यह 1 या 2 दिन में दे सकते हैं। ये आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, प्रदीप कुमार मिजोरम, मिस्टर मिजोरम। तो इन्होंने इसे एक अच्छे रूप में लिया और एड्स से लड़ाई करना शुरू किया। और आपको ताज्जुब होगा कि इन्होंने अपना एक बॉडी बिल्डर इवेंट्स में भाग लिया और मिस्टर मिजोरम कहलाए। ये हमेशा एड्स से जागरूकता के लिए जाने जाते हैं और इनको बोला जाता है HIV पॉजिटिव बॉडी बिल्डर मिस्टर मिजोरम प्रदीप कुमार। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यह एक वायरस है या एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती चली जाती है। मानव शरीर में T4 सेल्स जो WBC का एक भाग होता है या CD4 जो होते हैं वो सुरक्षा प्रदान करते हैं रोगों से, किंतु जब HIV के वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उनको धीरे धीरे नष्ट करना शुरू करती है। HIV होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो HIV का पॉजिटिव का स्थानांतरण या ट्रांसफर होता है। ये किससे होता है? तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से जो संक्रमित महिला या पुरुष है, संक्रमित सुई से, वीर्य से, संक्रमित रक्त को चढ़ाने से। तो HIV जो हमारा जो वायरस है, HIV जो विषाणु है,
T4 सेल को नुकसान करती है और इसकी संख्या को लगातार कम करती चली जाती है। जो एड्स के रोगी हैं उनमें प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। एक जो हेल्दी मनुष्य हैं उनमें T4 सेल की संख्या 500 से 1500 पर माइक्रोलीटर होती है, जबकि T4 सेल जो HIV पेशेंट है उसमें 200 पर माइक्रोलीटर रहती है। तो HIV के लक्षण आमतौर पर बाहर से देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि इसके क्या लक्षण हैं, किंतु इन के मरीजों में सर्दी, जुकाम, जोड़ों में दर्द, संक्रमण से पीड़ित, थकान इत्यादि होती है। एक और है कि सरकार ने ये बताया कि जो HIV पेशेंट हैं उनके रोग को गुप्त रखा जाए और इसको समाज में नहीं बताया जाए। और वैसे भी जो एड्स पेशेंट हैं उनको ये चाहिए कि हमें जो बताया जा रहा है उसके अनुसार डॉक्टर के परामर्श से हम रहें, तो आने वाले दिनों में हम लोग एड्स से छुटकारा पा सकते हैं, एड्स पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे विश्व टीकाकरण एड्स दिवस जो 18 मई को मनाया जाता है उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। और साथ ही साथ ये होना चाहिए कि हमारा जो विश्व है जो इस खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, तो 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप आने वाले समय में एड्स से बचें और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू welcome you in this SSWP program, as health is very important and we must aware about it. We know what is the condition of a COVID-19 pandemic. So this SSWP made us realize that everyone should be aware about health and well-being. Health is commonly known as much more absence of diseases, but this SSWP has many dimensions: physical, social, emotional, mental, and well-being. We must aware of each of these dimensions for keeping self as well as our children healthy and well-being for the future. Make healthy environment in school and make healthy environment in home. That's all. Thank you very much. Abbreviation regarding this model are KSK राष्ट्रीय किशोर स्वच्छता कार्यक्रम, RTI reproductive tract infection, STI sexually transmitted diseases and all.